दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। पिछला जो हमने प्रीवियस पढ़ा था वो था यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर। दूसरा आज हम इसका टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है द यूज़ ऑफ फुल स्टॉप, कि पंक्चुएशन में फुल स्टॉप का इस्तेमाल कौन से सेंटेंसेस के अंदर करते हैं और कहाँ कहाँ करते हैं, या कौन से सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करते। तो फुल स्टॉप वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर हमने फुल स्टॉप एंड में इस्तेमाल करना होता है। सेंटेंस के एंड में हम फुल स्टॉप का इस्तेमाल करते हैं। 3 तरह के हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं। अब पहला देखें, हमारे पास जो सेंटेंस है वो हैं असर्टिव सेंटेंसेस, या इनको डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंसेस बेसिकली वही 12 टेंसेस होते हैं जो अमूमन सुने जाते हैं, पढ़े जाते हैं, याद किए जाते हैं, इस्तेमाल होते हैं। उनसे अगर सवालिया सेंटेंसेस को निकाल लिया जाए, सेंटेंस चाहे वो आपका सिंपल है चाहे नेगेटिव है, सारे सेंटेंसेस के अंदर हमने टेंसेस के वो हमारे असर्टिव होते हैं, उनके एंड में हमने फुल स्टॉप देना होता है। पहले नंबर पर ये हो गया असर्टिव। अब इसकी जो मिसाल है वो ये है, शी रीच्ड देयर, वो वहाँ पहुँची। आई गो टू स्कूल अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वेंट टू स्कूल, दे हैव टेकन देयर मील। इन सब सेंटेंसेस, क्योंकि ये सेंटेंसेस बिलोंग करते हैं किसी भी टेंस से, इनके एंड में हमने फुल स्टॉप देना है। सिंपल सेंटेंसेस जितने भी होंगे और जो बिलोंग करते होंगे किसी टेंस से, 12 टेंसेस से, तो वो हम कह सकते हैं कि उनके आखिर में एवरीबॉडी नो हमने क्या लगाना होता है, फुल स्टॉप लगाना होता है। दूसरे नंबर पर जो पॉइंट है वो है हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जितने भी हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते किसे हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं हुक्म या फ़िक़रात। हुक्म या फ़िक़रात की और क्या निशानी है, वो ये है कि उनके अंदर जो है ना नसीहत पाई जाती है। उनके अंदर नसीहत के अलावा उन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हुक्म पाया जाता है, और नसीहत हो गया, हुक्म हो गया, और दरख्वास्त इल्तिजा पाई जाती है। यानी उनके अंदर आर्डर पाया जाता है, एडवाइस पाई जाती है, और तीसरे नंबर पर रिक्वेस्ट पाई जाती है। 3 तरह के होते हैं सेंटेंसेस। ऐसे तमाम सेंटेंसेस जिनके अंदर रिक्वेस्ट हो, आर्डर हो और एडवाइस हो, यानी हुक्म या फ़िक़रात जितने भी हैं, सब के आखिर में फुल स्टॉप आता है। लेकिन एक चीज़ आपने और भी याद करनी है, वो ये है कि लाजमी नहीं है कि हर इम्पेरेटिव सेंटेंस के आखिर में फुल स्टॉप होगा। ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है बाज़ दफ़ा कि हमने फुल स्टॉप नहीं देना होता, तो क्या देना होता है, या ऐसे सेंटेंसेस कौन से हैं। तो इतना मैं आपको बताता हूँ कि आगे चलकर हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। उनके वहाँ पर जो है ना हमने फुल स्टॉप नहीं देना होता, एक्सक्लेमेशन मार्क देना होता है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है, वो जब हम एक्सक्लेमेशन मार्क के ऊपर आएंगे पंक्चुएशन में, नेक्स्ट टॉपिक हम इससे अगला बल्कि हम टॉपिक हम यही पढ़ेंगे, तो वो जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं आपको ब्रीफ कर दूंगा कि वो कौन से ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं जिनके एंड में फुल स्टॉप नहीं आता, बल्कि उनके आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो अब फ़िलहाल यही जानना है कि हमने कि इम्पेरेटिव के एंड में भी क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। जहाँ नहीं आता आगे चलकर मैं आपको बताऊँगा। और तीसरे नंबर पर जो सेंटेंसेस हैं वो हैं आपके इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसे सेंटेंस जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस हों, जिनके अंदर डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा जा रहा, इनडायरेक्ट सवाल पूछा जा रहा हो। जैसे कि एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कुछ सवाल जो होते हैं वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्लोज होते हैं, कुछ सवाल इनडायरेक्ट होते हैं, डायरेक्ट नहीं होते, उनको खोल दिया जाता है जो है ना एफ या वेदर का इस्तेमाल करके। ऐसी सूरत में हमने क्या करना होता है, आखिर में सवाल या निशान नहीं देना होता, बल्कि फुल स्टॉप देना होता है। बज़ाहिर सेंटेंस ऐसे होता है, इसकी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि आई आस्क्ड हिम वेयर ही हैड गॉन। आई आस्क, बज़ाहिर क्या है, मैंने उससे सवाल किया, वेयर ही हैड गॉन, कि वो कहाँ चला गया था। अब उससे सवाल पूछा जा रहा है, लेकिन आखिर में क्या है, हमने फुल स्टॉप दिया है, सवाल या निशान नहीं देना। एक चीज़ ये भी आपने जहन में रखनी है कि बाज़ औक़ात आपको अगर कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएं, तो ये जहन में रखें, जो पॉइंट मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जो भी सेंटेंस जिसके शुरू में आस्क आ जाएगा, सेड नहीं होगा, क्या होगा, आस्क होगा, तो हमने उसके एंड में सवाल या निशान नहीं देना, बल्कि उनके एंड में हमने क्या देना है, फुल स्टॉप देना है। ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है।
अब यानी यहाँ पर अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, इधर यूँ ही बच्चे आस्क पढ़ते हैं तो पंक्चुएशन में ये सबसे बड़ा जो ब्लेंडर होता है, मिस्टेक होता है, वो यही होती है। आस्क को बच्चों ने पढ़ा, आगे सवाल निशान को उन्होंने दे दिया कि पीछे सवाल क्या जा रहा है, इसलिए उन्होंने जो है ना क्वेश्चन मार्क दे दिया। ये ख्याल करना होता है कि ये देखना है कि सेंटेंस कहीं आपका क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है उसके अंदर। इनडायरेक्ट अगर क्वेश्चन हैं तब आपने फुल स्टॉप देना है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है, ही सेड वेयर डू यू लिव, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो ऐसी सूरत में आपने क्या रखना है, उसमें सवाल निशान देना है। दूसरे नंबर पर जो इसके हम जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि फुल स्टॉप कहाँ आता है, वो आता है एब्रीवेशंस में। एब्रीवेशंस क्या हैं? एब्रीवेशन मुखफ़फ़ात को कहते हैं, मुखफ़फ़। अब मुखफ़फ़ की जमा है मुखफ़फ़ात। अब मुखफ़फ़ क्या होता है? किसी भी नेम के जो उसको मज़ीद यानी शॉर्ट लेटर्स में हम उसको तब्दील कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास एक लफ्ज़ है MA, ही इज़ एन MA हम कहेंगे। अब इसका ये किसका एब्रीवेशन है? हम अब कहीं हम नहीं पढ़ते कि ही इज़ ए मास्टर ऑफ आर्ट्स, ये अमूमन इस्तेमाल नहीं होता। तो इस्तेमाल क्या होता है? एब्रीवेशंस बाज़ औक़ात इस्तेमाल होती हैं। इस्तेमाल होता है ही इज़ एन MA। तो इसलिए हमने क्या करना है, अब इसका ही इज़ मास्टर ऑफ आर्ट्स। अब एब्रीवेशन के एंड यानी एब्रीवेशन के एंड में भी हमने फुल स्टॉप देना है, और इन एब्रीवेशंस के सेंटर्स में भी हमने क्या देना है, फुल स्टॉप देना है। BEd हो गया, MAd हो गया, ये हमने ख्याल करना है। FA अब है फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, इसमें भी आपने F के बाद भी फुल स्टॉप देना है, A के बाद भी हमने फुल स्टॉप देना है, ये ख्याल रखना है। नोट, अहम चीज़ है जो आपने याद रखनी है, वो है इट इज़ नॉट यूज्ड इन नेशनल एंड इंटरनेशनल एब्रीवेशंस। अब ये ख्याल करना है कि ऐसे एब्रीवेशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर हों या इंटरनेशनल स्कोप के हों, तो उनमें हमने फुल स्टॉप उनके दरमियान में एंड में किसी जगह पर इस्तेमाल नहीं करना। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है, अदरवाइज़ जो है ना वो आपकी जो है ना पंक्चुएशन मिस्टेक हो जाएगी, ये आपने ख्याल करना है। अब इसकी मिसाल दे रहा हूँ, वापटा, ये एक नेशनल लेवल की एक तंजीम है, इसमें हमने अगर यहाँ पर फुल स्टॉप दे दिए तो ये आपका ब्लेंडर है, मिस्टेक हो जाएगी, नंबर आपको नहीं मिलेंगे। दूसरे नंबर पर है द USA। ऐसे जो आपके नेम होते हैं, इनके एब्रीवेशंस जो हैं, इनमें आपने ख्याल करना है कि इनके दरमियान में या आखिर में फुल स्टॉप नहीं होता, बल्कि इनको ऐसे ही लिख देते हैं। तीसरे इसके टॉपिक की तरफ पंक्चुएशन के, वो है द क्वेश्चन मार्क, कि हमने कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन मार्क देना है। ये आपका क्वेश्चन मार्क रहा कि हमने सवाल निशान किस जगह पर देना है, कौन से सेंटेंस के में देना है, वेरी इजीली। बट इसमें भी कन्फ्यूजन होती है किसी जगह पर कि कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनके अंदर हमने सवालिया निशान देना होता है। अमूमन जो है ना जितने भी सवालिया फ़िक्रात हैं, इनको हम कहते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस। जितने भी हमारे सवालिया फ़िक्रात हैं किसी भी टेंसेस के हैं, उनमें जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होंगे, इनडायरेक्ट ना हों, क्वेश्चंस क्या हों, डायरेक्ट हों, यानी उनके अंदर सेड का इस्तेमाल होगा, आस्क का इस्तेमाल नहीं होगा। तो हमने क्या करना है, उसमें हमने सवालिया निशान इस्तेमाल करना है। अब मिसाल के तौर पर हैव यू टेकन योर मील, क्या आपने खाना खा लिया है, एंड में हमने ये क्या है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है। डू यू लिव इन द विलेज, क्या तुम गांव में रहते हो, इसमें भी हमने क्या है, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, इसमें भी आपने ख्याल रखना है। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो ये है, ड्यूरिंग कन्वर्सेशन वी यूज़ इट इन अ वर्ड और इन अ ग्रुप ऑफ वर्ड, कि जब हम गुफ्तगू के दौरान, ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, गुफ्तगू के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि हम जो है ना बाज़ औक़ात इस्तिफ़ामिया अंदाज में कोई वर्ड क्वेश्चन के तौर पर पूछते हैं, कोई ग्रुप ऑफ वर्ड क्वेश्चन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो क्वेश्चनर सेंटेंस नहीं होता, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन एक अंदाज़ होता है सवालिया जिसके साथ हम कोई चीज़ पूछ रहे होते हैं। मिसाल देखें इसकी, अभी हमने बुक 1 के अंदर लेसन नंबर 1 यूनिट नंबर 1 उसमें हमने पढ़ा था कि मिस्टर स्टुअर्ट ने जब सवाल किया था नॉर्मा से, तो सवाल के अंदर उसने पूछा था, जब क्या पूछा था, उसने कहा मिसेस लीविस, जब वो पहली मरतबा उनका इनकाउंटर हुआ था, मुलाकात हुई थी, तो वो पहली मरतबा जब वो आया था नॉर्मा के घर में, तो उसने क्या किया था, ही इंक्वायर्ड पोइटली मिसेस लीविस, आप मिसेस लीविस हो, यानी वो सवाल उसने पूछा था। अब यहाँ पर ये कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कह सकते कि ये है, जस्ट अ वर्ड, एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है जिसको उसने इस्तिफ़ामी अंदाज में पूछा। अब यूँ होता मिसेस लीविस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली। अब यहाँ पर ये हिस्सा बता रहा है कि ये सवालिया पूछा जा रहा है, इसके अंदर कोई सवाल पूछा जा रहा है, आप मिसेस लीविस हो, यानी आप मिसेस लीविस हो, इसका ट्रांसलेशन और होगी, तो एक वर्ड ही काफ़ी हो गया जब उसने इस्तिफ़ामी अंदाज में कहा मिसेस लीविस, इसमें उसका एक्सेंट है जो रोल प्ले कर रहा है। अब दूसरे नंबर पर वही एक्सेंट है
जिसको यूज़ किया, किसने? नॉर्मन ने यूज़ किया। अब नॉर्मन ने क्या किया? मॉनिटरीली, क्या ये माली तौर पर? ही शी चैलेंज, उसने सवाल किया। उसने क्या कहा कि मॉनिटरीली क्या ये माली तौर पर ही हमें फ़ायदा देगा? पहुंचाया। अब इसमें उसने कोई सेंटेंस यूज़ नहीं किया, जस्ट ही यूज्ड अ वर्ड इन अ क्वेश्चन मैनर। उसने एक सवालिया अंदाज में एक लफ्ज़ पूछा। नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। 3 पॉइंट हमारे डिस्कस हो गए हैं। अब चौथे पॉइंट पर हम हैं, वो है कि एक्सक्लेमेशन मार्क किस जगह पर आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क ये वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है, तवज्जो देनी है कि कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। इसकी टाइप है, यानी एक्सक्लेमेशन से ही ज़ाहिर है कि जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं उन सारों के अंदर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करना है। ये रहा आपका एक्सक्लेमेशन मार्क। इसमें क्या होता है? एक फुल स्टॉप होता है, एक फुल स्टॉप के ऊपर फिर एक ऐसे लकीर सी खींच लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क बन जाता है। तो अब इसका जो इसकी हम डेफिनेशन की तरफ आते हैं। सडन फीलिंग्स ऑफ जॉय, खुशी की जो सडन फीलिंग्स होती हैं, गरीफ गम की, वंडर हैरत की, इनके एंड में हमने क्या करें? इन फीलिंग्स को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल करते हैं। अब मिसाल देखने हैं इसकी। एलास, हुर्रा, ये जो है ना खुशी और गम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। गम के लिए हम एलास इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक जो पॉइंट है वो आपने याद करना है। यानी 3 हमारे पास फीलिंग्स हैं, एक है खुशी की, एक है गम की और एक है हैरत की। अब इसमें जो जहन में रखने वाली बात है वो ये है कि जब हम वर्ड यूज़ करेंगे खुशी और गम की फीलिंग्स का, यानी एलास यूज़ करेंगे और हमने यूज़ करना है खुशी का, हुरा यूज़ कर रहे हैं, आहा यूज़ कर रहे हैं, ऐसी सूरत में हमने क्या करना है? उस वर्ड के फ़ौरन बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क दे देना है। लेकिन जब हम कोई वंडर की सूरत हाल पैदा हो रही है, उस सेंटेंस के एंड में हमने जो है ना एक्सक्लेमेशन मार्क देना है, उनके शुरू में नहीं देना। अब मिसाल के तौर पर एलास, एलास, दे सेड एलास वी हैव लॉस्ट द मैच, हम मैच हार गए। दे सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। अब हुर्रा के फौरन बाद, एलास के फौरन बाद हमने क्या देना है? एक्सक्लेमेटरी मार्क देना है। सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप देना है। लेकिन जो ही हम आएंगे हैरत वाले सेंटेंस, जैसे मिसाल के तौर पर ये व्हाट इस्तेमाल करेंगे, हाउ इस्तेमाल करते हैं हैरत के लिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल पेन, ये कलम कितना खूबसूरत है। ऐसी सूरत में हमने व्हाट के फौरन बाद जो है ना एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं देना, बल्कि सेंटेंस के एंड में हमने एक्सक्लेमेशन मार्क देना है। जो दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि इसके अंदर जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं उनमें हम दुआ, बद्दुआ और ख्वाहिश 3 चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। दुआ है, इसकी मिसाल देखें मे यू लिव लॉन्ग। बद्दुआ है, इसकी मिसाल देखें मे यू गो टू द हेल। ये दुआ होगी, बद्दुआ हो गई। आगे ख्वाहिश है, वुड दैट आई वर आ रिच, काश के मैं अमीर होता। वुड दैट आई वर आ हाफिज कुरान। एंड में हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क देना है, यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी। इनके शुरू में कहीं नहीं आता, सेंटेंस के फुल स्टॉप वाली जगह पर इसको हम एक्सक्लेमेशन मार्क देते हैं। एक जो नोट है, अहम चीज़ तरीन जो बात है जो याद करनी है, पहले मैंने आपको जब ये फुल स्टॉप पढ़ा रहा था तो फुल स्टॉप में हमने पढ़ा था कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर उनके एंड में, उनके इख्तिताम पर हमने फुल स्टॉप देना होता है। लेकिन मैंने कहा था कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी हैं जो कि जिनके आखिर में हमने फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करना होता, बल्कि एक्सक्लेमेशन वर्ड, एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करना होता है। वो क्या ऐसा फ़र्क है कि हमने एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करना है? अब तवज्जो देनी है, थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये है, आपने सेंटेंस के तर्जमे की तरफ गौर करना है कि क्या उस सेंटेंस में कोई फोर्सफुल अटरेंस तो नहीं है। यानी अगर कोई उसके अंदर कोई फोर्स किया जा रहा है, किसी चीज़ को मजबूर किया जा रहा है, लाजमन उसी करने को कोई काम किया जा रहा है, यानी सेंटेंस इंपेरेटिव ज़ाहिर कोई हुक्म दिया जा रहा होगा, ऐसी सूरत में जब फोर्स कर रहे हैं किसी को, आप ऑब्जेक्ट को फोर्स कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है? स्टॉप। आपने यहाँ फुल स्टॉप नहीं देना, एक्सक्लेमेशन मार्क देना है। स्टॉप, स्टे वेयर यू आर, रुक जाओ आप जहाँ पर खड़े हुए हो। आपने क्या करना है? एंड में फुल स्टॉप नहीं देना, आपने एक्सक्लेमेशन मार्क देना है। ये आप देखें, स्टॉप, स्टे वेयर यू आर, ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिन सेंटेंसेस के अंदर फोर्सफुल अटरेंस हो तो आपने फुल स्टॉप नहीं देना, एक्सक्लेमेशन मार्क देना है। 3 पॉइंट हमने डिस्कस करे। नेक्स्ट पॉइंट जो है ना वो इस सीरीज़ के हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ब्रीफली डिस्कस करना है, नोटबुक अपने साथ रखा करें। कोई पॉइंट हो या कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में आया करें,
और जो है ना मुझसे आप पूछ सकते हैं, इस हवाले से डिस्कस कर सकते हैं, या नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है, या जहाँ जहाँ आपको मसाइल आ रहे हैं आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। वस्सलाम, मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।